अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है। कुरान कहता है कि सुबह सांस लेती है, वह सुबह इज़ा तनफ्फुस। क्या माना है इसका? सांस जिंदगी है, और सुबह के वक्त जो सांस होता है वो कहीं नहीं मिलता। हमारे कराची के एक दोस्त कहने लगे, मेरे वालिद साहब को अचानक तकलीफ हुई, अस्पताल ले जाने के लिए मैं बाहर निकला तो एक टैक्सी मिली, मैंने उन्हें बिठाया। बात चली कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है, कराची का बहुत बड़ा मालदार आदमी है। उससे दिल के डॉक्टरों ने बताया है कि अगर तूने अपना दिल बचाना है, तूने अपना दिल बचाना है, बस सुबह तनफ्फुस, सुबह की सांसें ले। सुबह नमाज फजर से पहले और नमाज फजर का दौरान, जैसे इस वक्त हमने नमाज पढ़ी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है ना, अव्वल वक्त, इस वक्त में जो सांसें हैं वो ले ले, तेरा दिल बच जाएगा, वरना तू ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। तो उसने कहा, मैंने सोचा कि सुबह की सांसें लेने के लिए क्या करूं। मैंने अपनी सादा पुरानी सी गाड़ी निकाली और कराची की सड़कों पे फिरता हूँ टैक्सी ड्राइवर बन के, जबकि मैं खुद कराची का बहुत बड़ा रईस हूँ, मालदार हूँ। बस सुबह तनफ्फुस, यही आयत है, इज़ा तनफ्फुस। एक लफ्ज है, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सांस है तो जिंदगी है, अगर ये सांस नहीं तो जिंदगी नहीं। क्या यह सच है? जिस्म खत्म हो जाता है जब सांसें निकल जाती है। सुबह में रिस्क का सांस है, सुबह में सेहत का सांस है, सुबह में जवानी का सांस है, सुबह में रानाइयों का सांस है, सुबह में फिटनेस का सांस है, और सुबह में बरकत का सांस है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान गए वहां हवेली की तरफ, उस शहर में जाके रहे, मुझसे कहने लगे वह दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई सब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहाँ फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है, और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है। और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है, और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार। नमाज की तरफ जाते हुए, आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता है। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिखारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात। जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं, और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है, उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देता है। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है, और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं।
وہ सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, ये अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है और इसमें आजम की अनोखी तासीर है और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिस्क और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देता है। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है बता के जाना चाहता हूँ। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा, रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज और नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना इमाम से पहल ना करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिस्क छिनता भी है मिलता भी है, रहमत छिनती भी है मिलती भी है, आफियत छिनती भी है मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिस्क, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाकयात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तमंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना। ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं इस वक्त गाड़ी सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे का रास्ते भी साफ होंगे। हाँ, रश नहीं होगा। अल्लाह रश से पाक है। सारा जहान मांगे, सारा जहान ले, सारा जहान पल में मांगे, मेरा रब रश से पाक है। तो इस रश नहीं होता, इस वक्त रश नहीं होता और रश का वक्त नहीं है।
اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے۔ پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ اچھا یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، اور جو اتنا بڑا مجمع سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے اور اللہ کے سامنے اپنا درد اپنا غم جیسے ابھی ہم دعا کریں گے اللہ سے مانگے، میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں، فجر سے پہلے سارے بیمار جمع ہو جائیں۔ اور یہ چیز میں نے خوارزم میں ایک شہر ہے نوراتا، وہاں لوگ نوراتیں آ کے گزارتے ہیں، نوراتا شہر۔ نوراتا شہر کے ساتھ ایک بابا جی ہیں کیچر ماس بابا، کیچر ماس بابا، وہاں کی زبان میں کوئی نام ہوگا۔ میں وہاں گیا، لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے سے ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے۔ 9 راتیں 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے، ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی۔ کیا وہ شرط یہ تھی، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس۔ حضرت نے معمولات کروانے ایسے، آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا، پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے، اور سارے آمین کہتے تھے، لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا، اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آنا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائے، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں آگ نہیں لگتی۔ اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی۔ مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح۔ دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا؟ یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی، کیسے ملتی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں
ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया चनाब है ना, जेहलम, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अलादिया। अलादिया मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अलादिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अलादिया क्या करता है, क्या मिलता है तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अलादिया चुप होता था, अलादिया चुप होता था। अलादिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहाँ रमजान में, रमजान की बात है। तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अलादिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अलादिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अलादिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है। एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा, भूसा होने का रुल गया। तो 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत अजमत हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है, मेरा अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे, मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, बाप चोर था, बाप चोर। आप जैसे घर से निकले और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को। कहने लगे, हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगो रात का वक्त
اور किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादिर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा ही, रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगो जल्दी आओ, मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस का, ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते, मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया। वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की। वसीयत करते 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 कहने लगे लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवाह रहो, चला गया। पहले तौबा की, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आज जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है, बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह को अकबर। किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई अमाल की इज्जत करते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं आप गुमान नहीं कर सकते।